नमस्कार और आज की बड़ी खबरों में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे ईडी के सामने क्यों पेश नहीं हुई गूगल मेटा कंपनी। बताएंगे आपको कांग्रेस सदस्यों का राज्यसभा से वॉकआउट। दिखाएंगे आपको पहलगाम हमला इंटेलिजेंस फेलियर और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे मुंबई एयरपोर्ट पर कैसे टला बड़ा खतरा। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। छावा संगठन से विवाद पर सूरज चौहान एनसीपी यूथ विंग अध्यक्ष पद से हटाए गए। मोहाली में बब्बर खालसा इंटरनेशनल का मेंबर गुरप्रीत सिंह गोपी मुठभेड़ में घायल हुआ। ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस में पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे गूगल मेटा प्रतिनिधि। ईडी के सामने पेश नहीं हुई गूगल मेटा कंपनी। गूगल और मेटा कंपनी के प्रतिनिधि आज ऑनलाइन बेटिंग ऐप के मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर नहीं आए। ईडी दोनों को दोबारा समन भेजेगी। ईडी ने पूछताछ में शामिल होने के लिए गूगल और मेटा को नोटिस भेजा था, लेकिन दोनों के ही प्रतिनिधियों को आज पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन उन दोनों में से कोई भी वहां पर नहीं पहुंचा। कांग्रेस सदस्यों का राज्यसभा से वॉकआउट। पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर वाले दावे पर प्रधानमंत्री मोदी से जवाब की मांग कर रहे कांग्रेस सदस्यों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। सरकार अगर तैयार है तो चर्चा करे, बोले प्रियंका गांधी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद परिसर में कहा कि अगर सरकार तैयार है तो चर्चा करे, विपक्ष के नेता को बोलने देना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट को आज मिले 6 नए जज। दिल्ली हाईकोर्ट में 6 नए जजों को आज शपथ दिलाई गई है। शपथ लेने वाले नए जज हैं जस्टिस वी कामेश्वर राव, जस्टिस नितिन वासुदेव, जस्टिस विवेक चौधरी, जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल, जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस ओके प्रकाश शुक्ला। वैष्णो देवी मार्ग में बाणगंगा के पास भूस्खलन। वैष्णो देवी मार्ग में बाणगंगा के पास भूस्खलन की घटना हुई है। हादसे में कुछ यात्रियों के घायल होने की खबर है। राहत और बचाव का कार्य जारी रहा। घायलों को कटरा अस्पताल शिफ्ट किया गया। पहलगाम हमला इंटेलिजेंस फेलियर। संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर और पुलवामा आतंकवादी हमले को लेकर हंगामा किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण की मांग की, जबकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चर्चा के लिए सरकार की तत्परता जताई। विपक्ष ने सुरक्षा चूक और विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। 12 बेकसूर मुसलमानों को 18 साल जेल में रखा। 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट ने सभी 12 दोषियों को सजा से रद्द कर दिया। एआईएमआईएम प्रमुख अब्बासुद्दीन ओवैसी ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि क्या सरकार इस हमले की जांच करने वाले महाराष्ट्र एटीएस के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, जिनकी वजह से निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया गया और सालों बाद जब वो अपने जीवन का सुनहरा समय बिता चुके हैं, जब उन्हें जेल से रिहा किया गया। मुंबई एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। मुंबई एयरपोर्ट पर एक बड़ा विमान हादसा टल गया है। एयर इंडिया की फ्लाइट जब लैंडिंग कर रही थी, ठीक उसी दौरान फ्लाइट रनवे पर फिसल गई। ये फ्लाइट कोच्चि से मुंबई जा रही थी। अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने से बचे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मानसून सत्र प्रारंभ होने से पहले ही सभी राजनीतिक दलों से अपील कर कहा कि वो सौहार्द और आपसी सम्मान की भावना को बढ़ावा दें। हम दूसरों के लिए किसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें जो अमर्यादित हो। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करते हुए कहा कि वो भारत की प्रगति हेतु रचनात्मक राजनीति करें। 2 दिनों के लिए बंद हुआ रोड का हिस्सा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कांवड़ यात्रियों के आगमन के मद्देनजर जीटी रोड के एक प्रमुख हिस्से को 23 जुलाई सुबह 8 बजे तक बंद कर दिया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने सोमवार को ये जानकारी दी। दिल्ली में कांवड़ यात्रा को लेकर 2 दिनों के लिए बंद हुआ है ये रोड। शिव भक्त कम गुंडे ज्यादा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख कैबिनेट मंत्री और संभल के सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद ने कांवड़ियों को लेकर विवादित टिप्पणी की। सपा विधायक ने कहा कि कांवड़िए शिव भक्त कम बल्कि गुंडे बवालिया ज्यादा है। अजीत पवार ने बड़े नेता को पद से हटाया। अजीत पवार ने सूरज चौहान को तुरंत मिलने के लिए बुलाया था। पहले ही संकेत मिल रहे थे कि अजीत पवार से मुलाकात के बाद सूरज चौहान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अब राष्ट्रवादी कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने भी सूरज चौहान की हरकतों पर नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद अब अजीत पवार ने उन्हें पद से हटने का आदेश दे दिया।
बीजेपी सांसद तरविंदर सिंह मारवाहा का बड़ा बयान। बीजेपी के जंगपुरा से बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाहा ने कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के एजेंट इस पवित्र यात्रा में घुसपैठ करके उपद्रव कर रहे थे और यात्रा की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। पारस अस्पताल गोलीबारी केस के आरोपियों को रिमांड पर लिया गया। पटना पारस अस्पताल गोलीबारी मामले के 4 आरोपियों को आनंदपुर थाना से पटना ले जाया गया। अलीपुर कोर्ट से आज शाम उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया। चीनी माल से धोखा खाया बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एयरफोर्स का एक विमान क्रैश हो गया। जो प्लेन क्रैश हुआ है वो FT-7B-GI है। ये लड़ाकू विमान है और चीन का बनाया हुआ है। विमान ढाका में माइलस्टोन कॉलेज के उत्तर परिसर के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे में पायलट की मौत हो गई। कई छात्रों के घायल होने या मारे जाने की भी इसमें आशंका है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।